हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका इस वीडियो में स्वागत है जिसमें मैं आज चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट कवर कर रही हूँ आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 12 के। आपका चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हम कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होता है। इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, इफेक्टिव, reversible with no or least side effect. It should not interfere with the act of coitus and it should not have any long term side effect on the couple. So अलग अलग तरीके से ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। आइए हम इनको देखते हैं फटाफट। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगी नेचुरल मेथड होता है। इट विल नॉट बी यूजिंग एनी डिवाइस, ना इसमें हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ना कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ना कोई टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। दीज आर ऑल नेचुरल मेथड। हालांकि इनकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत अच्छी नहीं होती है, बट स्टिल कुछ नहीं से कुछ बेहतर। अब इसका जो फेलियर रेट होता है वो 25% तक का फेलियर रेट होता है। ओके, सो दे आर नॉट वेरी मच इफेक्टिव, बट व्हेन दे आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन दे आर क्वाइट इफेक्टिव। सबसे पहला आपका आ जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। जो वुमेन है, शी विल फाइंड हर ओव्यूलेशन एसेस करा जाता है और उसके आसपास उस दौरान पीरियोडिक एब्स्टिनेंस किया जाता है, तो जिससे कि आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम से कम होते हैं। तो सबसे पहला नेचुरल मेथड इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ओके, सेकेंड वन इज कोइटस इंटरप्टस। इसका मतलब होता है कोइटस इंटरप्टस। इसमें मेल पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिल्कुल इजैकुलेशन से पहले ही विल विड्रॉ द पेनिस आउट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो दिस इज कोइटस इंटरप्टस सो दैट द इजैकुलेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। इसका भी फेलियर रेट अप्रॉक्सीमेटली 25% होता है, बिकॉज दे आर चांसेस कि जो प्री सिक्रीशंस होते हैं दे ऑल्सो कंटेन द स्पर्म। नाउ थर्ड वन इज लैक्टेशनल अमीनोरिया। इसका रेट अच्छा है, इसका प्रोटेक्शन अच्छी होती है, लेकिन ये होता केवल 6 मंथ्स के लिए है। पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ्स के लिए होता है, वो भी तब जब मदर बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे रही होती है, वो भी विद नाइट फीड्स। नाइट फीड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर नाइट फीड्स नहीं दे रहे हैं तो इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम बेनिफिट इज ऑब्टेन्ड ओनली अप टू 6 मंथ्स। So it is said that the prolactin which is being released, it inhibits the ovulation. So these were the natural methods. Now coming to barrier contraception. Barrier contraception, it acts as a barrier in between the sperm and the ovum so that they cannot get fertilized. They do not come in contact with each other. So first one is condom. Condom, इसका भी फेलियर रेट अराउंड 15% होता है। Rather than as a contraceptive method, it is nowadays being promoted as a method to prevent STDs. Okay, so the person who is a polygamous relationship should always use this condom so that the chances of STDs are minimal. More thing, that condom is to be used by the male partner. Now female partner can also use the barrier method contraception, but they do not prevent much from STDs. So these are diaphragms, cervical caps. Preferably they are used along with the spermicidal agents. स्पर्मिसाइडल एजेंट्स के साथ इनको यूज़ किया जाता है इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। डायफ्राम्स को अगर हम बहुत लंबे समय तक अंदर छोड़ देते हैं, महिला निकालना अगर भूल जाती है, तो दे आर चांसेस ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एज वेल। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जिसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, स्टेफिलोकोकस से ये बैक्टीरिया से होता है।
तो ये महिला को बताना ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बार इंसर्ट कर दे और निकालना भूल जाए और सोचे कि जितना लंबा पड़ा रहेगा वो उतना इफ़ेक्टिव होता रहेगा, है ना। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फीमेल कॉन्डोम भी आते हैं बट दे आर वेरी कॉस्टली एंड नॉट अवेलेबल मच इन इंडिया। फीमेल, दे गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट STDs. They do give protection against STDs. Now coming to the next type of contraception which is also used among couples is IUCD. It is intrauterine contraceptive devices. So these IUCDs, they are placed inside the endometrial cavity. ये आपका यूट्रस है, यहाँ पे ये प्लेस कर दी जाती हैं। फिर एक थ्रेड भी इसमें से निकलता है, वो आपको पाल्पेट करना होता है फीमेल को, और इससे आपका प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। सो दीज IUCDs कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, जिसमें इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इट इज़ कॉपर T 380A, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है। कॉपर T 375, नोवा टी, इसमें बेरियम सल्फेट डला होता है टू मेक देम रेडियो ओपेक। ये ध्यान रखने वाली बात है। पॉलीइथिलीन की बनी होती हैं और प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग भी होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग का नाम मिरेना या प्रोजेस्टासर्ट, ये इनका नाम होता है। ठीक है, ये आपको नाम पता होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या आते हैं, इनमें कॉपर होता है और उस कॉपर की वजह से एंडोमेट्राइटिस होती है, और आपका मेन फंक्शन जो है इसका कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट होता है वो आपका इम्प्लांटेशन होने से रोकता है। फर्टिलाइजेशन में ऑकर बट इम्प्लांटेशन को ये हिंडर करता है। नाउ नेक्स्ट इज कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं, और ये महिला को रोज लेनी होती है। जैसे डॉक्टर बताते हैं उस तरीके से ये रोज ली जाती है। इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं जिसमें ये नहीं दी जाएगी। जिसको लिवर डिसीज़ है उसे ये नहीं दी जाती, जिसे माइग्रेन होता है उसको नहीं दिया जाता। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से माला डी और माला एन दे आर यूज्ड। इसमें 21 डेज प्लस 7 डेज की साइकिल रहती है। 21 डेज तक हम उसको हार्मोन्स देते हैं और 7 डेज के लिए हार्मोन फ्री पीरियड होता है जिसमें उसको विड्रॉल ब्लीड होती है। सो दिस विड्रॉल ब्लीड इज नॉट नॉर्मल पीरियड, यू शुड रिमेंबर। इसका कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट क्यों आता है? इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, है ना। नेगेटिव जो फीडबैक है एफएसएच को ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। दीज प्रिवेंट ओव्यूलेशन। गवर्नमेंट इंडिया में सहेली, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और सेंट क्रोमेन, it was developed by CD, Central Drug Research Institute, लखनऊ। इसकी क्या खासियत है? इट इज़ वंस अ वीक पिल। इट इज़ वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार ली जाती है। एंड इट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया ओनली एंड ऑल्सो प्रोमोटेड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ ये सब जो थे हमने अभी पढ़े, देवर ऑल टेम्पररी स्टरलाइजेशन, टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपके परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को स्टरलाइजेशन कहते हैं। इन केस ऑफ फीमेल इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, इन केस ऑफ मेल्स इट इज कॉल्ड वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में जो एम्पुलरी पोर्शन होता है फैलोपियन ट्यूब का, इसको कट करके
ये पोर्शन कट कर दिया जाता है और टाई कर देते हैं। और वैसेक्टॉमी में आपकी जो वास डेफरेंस होती है उसको कट करते हैं वैसेक्टॉमी में। सो स्पर्म्स आर बीइंग मेड बट दे आर नॉट नाउ ट्रांसफर्ड टिल द सीमेन, है ना। और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, ओवम भी बन रहा है लेकिन वो आपका जो पाथ है दोनों का, ओवम और स्पर्म का जो पैसेज का जो पाथ है आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। There are few chances that even after sterilization the woman may become pregnant. So if anyone comes says that she has missed her period, even if she has undergone this tubectomy, तब भी एक बार उसको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। इसके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के इम्प्लांट्स भी दे आर लॉन्ग एक्टिंग, सर्जरी से डालने पड़ते हैं, सर्जरी से निकालने पड़ते हैं। दे आर नॉट मच यूज्ड बिकॉज जो उनका प्रोसेस है डालने और निकालने का, इट रिक्वायर्स सर्जरी। नाउ आप ये पूछ सकते हैं कि आपके अगर हम गोनैड्स ही निकाल दें मेल फीमेल के या यूट्रस ही निकाल दें तो वाई इट कैन नॉट बी अ श्योर शॉट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हमने क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव के जो रिक्वायरमेंट्स जो पड़ी थी उसमें हमने देखा कि वो सेफ़ होना चाहिए, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए और वो उसकी सेक्स ड्राइव को कम नहीं करना चाहिए, उसके लिबिडो को कम नहीं करना चाहिए। तो अगर हम गोनैड्स निकाल देते हैं तो इट हैज़ गॉट मोर डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ आइदर मेल और फीमेल, सो दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। एंड अगर हम किसी का केवल यूटरस निकाल देते हैं महिला का तो दैट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, सो दैट कैन ऑल्सो नॉट बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एक होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, आप टीवी में ऐड देखते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। सो व्हाट इज दिस? सपोज अ कपल हैव अ intercourse that is unprotected, okay, they have not used any contraceptive either during that act of coitus, so there are chances that the woman may become pregnant. In that case this is an emergency contraception. Always remember this should not be the used as a sole method of contraception. Every month you should not be taking this emergency contraception. It has to be very clear. हर महीने आप ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इजीली ले लो, एक गोली काम ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट दे आर मोर एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो दिस इज नेम इज़ इमरजेंसी, तो दैट इज़ कभी कभी जब गलती हो जाए, आपको नहीं पता आप कि इंटरेक्शन होने वाला है एंड उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना है। प्रेफरेबली यू शुड बी टेकिंग इट अंडर डॉक्टर्स guidance only. So why this is important to know all these things? Because reproductive health में हमें STD से भी बचना है, हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचना है और हमें इस बचाव के लिए जो शरीर पे ज़्यादा दुष्प्रभाव भी नहीं होने देने हैं। तो दैट्स वाई दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, नोइंग अबाउट दिस कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठ के पढ़ाई करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछें।